Hello बच्चों, let's see this question. This question says an electromagnetic wave is transposing energy in negative y direction. At one point and one instant the magnetic field is in positive x direction. The electric field at that point and instant is. तो आपको बताना है उस समय पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट यानी कि आपका किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट करें सिंपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी उसके परपेंडिकुलर। तो पहले नॉर्मल डायग्राम बनाएं। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपका एक्स है, और तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जेड में। और आपका ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है प्लस एक्स। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें आपके पास, तो ये जो एनर्जी ट्रांसपोज हो रही है किसमें, वाई डायरेक्शन में हो रही है। इसका मतलब आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी, वाई होगी। और कौन सा, नेगेटिव वाई दे रखा है। इसका मतलब वेव आपके पास नेगेटिव वाई में जाएगी। मान लीजिए नेगेटिव वाई आपके पास इस तरीके से है, और आपके पास उस स्टैंड पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स की ओर है। तो बोल देते हैं मान लीजिए एक्स एक्सिस है अपने पास। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से कुछ होगा। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दें इस इंस्टेंट पर। तो अब देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपके पास। और परपेंडिकुलर और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो दे रखा है प्लस एक्स में जा रहा है, यानी कि इधर। और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, माइनस वाई है अपने पास। तो यहाँ से अगर बात करें कि आपके उस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बी के परपेंडिकुलर और वाई के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, नेगेटिव वाई की ओर। इसका मतलब इस इंस्टेंट पे अगर आपके पास बी एक्स पर है, तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर मूव करेगी, परपेंडिकुलर आपके पास मूव करेगी। तो यानी कि वो किधर होनी चाहिए आपके पास, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। क्योंकि जब नेगेटिव जेड डायरेक्शन की बात होगी तब भी आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर प्लस एक्स में जाता या प्लस जेड में जाता तो उस टाइम पर आपके पास क्या होता है, एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती। तो आपको एनर्जी तो नेगेटिव में दे रखी है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ई बी परपेंडिकुलर होने चाहिए और वाई डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये प्लस एक्स में है उस किसी इंस्टेंट पे, तो ये माइनस जेड में होगा, तभी जाके आपको एनर्जी वाई डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।